अपना आपको एक नंबर 1 कहलाते हैं सभी इंस्टीट्यूट, उसमें आप भी शामिल हैं। हाँ जी, बहुत बिल्कुल, सारे बच्चों के रिजल्ट आने में ढोल नगाड़े बजाने, बच्चों के पगड़ी पहनाकर जुलूस निकालना, इस तरह की बातें हैं। पहले आप बात करते हैं कि ये जो ढोल नगाड़े और जो हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट, इसमें रियल में कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात से कहना चाहूंगा कि आज आप तेल लगाएं, कल बाल उग जाएंगे। अब आप सोचिए इस बात में आपको कितनी सच्चाई लग रही है। ये आपको डिसाइड करना है कि सामने देखा गया होर्डिंग या सामने टाई पहना हुआ दिखने वाला आदमी ज्ञानी नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। आपको उसकी विश्वसनीयता को चेक करना पड़ेगा। एक बड़ा ही सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, बड़ा ही भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जाती है टेस्ट सीरीज के नाम से। आप इस इंस्टीट्यूट वाला था यार सर, पेरेंट्स को मेहनत करने के लिए तो जगह छोड़ा ही नहीं ना इंस्टीट्यूट वालों ने। वो लेके टीम गठित कर दी, मार्केटिंग वाले पहुंच जाते हैं, घर घर डोर टू डोर स्कूलों में पहुंच जाते हैं, वहीं से बच्चे के एडमिशन करके ले आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें आपको अपने दिमाग से फैसला लेना पड़ेगा। पहली बात मैं पेरेंट्स को कहूंगा वो जाके संस्थान को विजिट करें जी। काउंसलर से मत मिले, रिसेप्शन से मत मिले, सिर्फ और सिर्फ अध्यापक से मिले जिसे आपके बच्चे को पढ़ाना है जी। जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स को ध्यान रखें और आपने थोड़े निगाह में रखें, वहीं पे इंस्टीट्यूट जितने भी है, शिक्षाविद है, आप भी स्वयं भी है, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है? पेरेंट्स ने आपके भरोसे बच्चे को भेज दिया, आपने एडमिशन करा लिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी? पेरेंट्स से बड़ी नहीं है? बहुत ज़्यादा बड़ी है सर, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ कि हमें भी उतना ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो उसमें सर एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा कि कई बार जब हम कमी बता रहे होते हैं ना, कमी बच्चे की जी, बहुत सारे एजुकेशन की आप विज्ञापन देखते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग देखते हैं, बहुत सारा प्रचार आप देखते हैं, उसी बीच में हिसार एजुकेशन हब बनता जा रहा है। आज हमने एक इंस्टीट्यूट को चुना है जो कि सेक्टर 13 में है, रेनबो क्लासेस के नाम से, जो कि कृष्ण बेनीवाल चलाते हैं। लेकिन इनसे मैं सीधे सवाल नहीं करूंगा, टेढ़े सवाल करने के लिए आया हूँ, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत सारा एक तरह से सवाल है उनके मनों में कि बहुत सारे एजुकेशन सेंटर है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े प्रचार, होड़ लगी हुई है। उसी बीच पेरेंट्स अगर जाएं तो कहां पर जाएं, किस तरह से एक तरह से पेरेंट्स को जानकारी हो कि ये इंस्टीट्यूट में अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो उनका भविष्य सुनिश्चित होगा, उसी विषय पे हम बात करने के लिए आए आज कृष्ण जी के साथ। और बात करेंगे, लंबे कड़वे सवाल भी होंगे, हो सकता है इनको चुभे भी, लेकिन मैं सीधे सवाल करूंगा जो पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, एजुकेशन के बारे में आपके बताया था, बहुत लंबे चौड़े आपने डिग्री हासिल के, शिक्षा में बहुत आप प्रसिद्ध है, नाम भी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग आपकी यहाँ पर है सेक्टर 13 में। तो पहले तो आरएसएन एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ मैं। नमस्कार जी, मैं आरएसएन न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा। और जैसा इन्होंने बताया, मुझे आज 16 साल हो गए पढ़ाते, और आज मैं किसी प्रकार की मार्केटिंग के हिसाब से नहीं, तो सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी जल्दबाजी में ना रहें। आजकल हम देखते हैं सर कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग की टीमें बनी हुई हैं, घर घर पहुंच जाते हैं सर, और पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया जाता है कि आप यहाँ जाइए। एक बात समझिए, एक अच्छा टीचर या तो क्लास में हो सकता है जी, वो कभी भी आपको मार्केटिंग करता हुआ नहीं मिल सकता। वो या तो बच्चों के साथ समय लगाएगा या फिर वो क्लास में बाहर मार्केटिंग करेगा, दोनों काम नहीं कर सकता। तो मैं कहूंगा पेरेंट्स से, आप इस बात की जल्दबाजी में ना रहें कि कुछ खो जाएगा। जनरली मन में पेरेंट्स के यूं रहता है और कि कुछ खो ना जाए, और इसी साइकोलॉजी का सभी जगहों पे फायदा उठाया जाता है। जैसे कहते हैं फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस का मतलब सर आप सभी जानते हैं, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, हम एक चीज नोट करते हैं क्या, कि ये सीट लिमिटेड है जी, या फिर हम जैसे कपड़े की दुकान में भी जाते हैं तो सेम, ये स्टॉक लास्ट है, पहले आए पहले पाए, पहले आए पहले पाए। नहीं, स्टॉक भी लास्ट है कि बस ये आखिरी है, अगर आपने ये नहीं लिया तो आपको नहीं मिलेगा। इस डर में बिल्कुल ना रहें, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांति से बच्चों को आप पढ़ाएं और पहले चेक करें। तो सर आपने कहा है पढ़ाएं, हिसार बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, और सभी अगर बात करें तो अपना आपको एक नंबर 1 कहलाते हैं सभी इंस्टीट्यूट, उसमें आप भी शामिल हैं। हाँ बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आने में ढोल नगाड़े बजाने, बच्चों के पगड़ी पहनाकर जुलूस निकालना, इस तरह की बातें हैं। लेकिन मैं छोटा सा सवाल आप कहना चाह रहा हूँ, आज से कुछ साल पहले किसी आपका दोस्त का नंबर हो, वो एक बार आपका दोस्त बता दे कि मेरा नंबर ये है, तो आपका फीड होता था। आज बच्चे को अगर किसी को हम लोग कह दें कि ये नंबर है आप नोट कर ले, तो मोबाइल पे कर, लेकिन उनके जुबान पे दिमाग में नहीं बैठेगा। फिर एजुकेशन क्या है? हाँ, मैं आपने एक नहीं सर 2 सवाल दाग दिए हैं एक साथ, मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा। पहले आप बात करते हैं कि ये जो ढोल नगाड़े और जो हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट, इसमें रियल में कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात से कहना चाहूंगा कि हम लोग एक ऐड देखते हैं टीवी में भी, हम सभी पेरेंट्स बहुत सारी ऐड देखते हैं, जिसमें
इस बात को टारगेट किया जाता है कि कमी कहाँ है। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि एक इंसान के बाल नहीं है, वो गंजा है, तो वो सामने टीवी पे ऐड देख रहा है कि आज आप तेल लगाएं कल बाल उग जाएंगे। अब आप सोचिए इस बात में आपको कितनी सच्चाई लग रही है। ये आपको डिसाइड करना है कि सामने देखा गया होर्डिंग या सामने टाई पहना हुआ दिखने वाला आदमी ज्ञानी नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। आपको उसकी विश्वसनीयता को चेक करना पड़ेगा, अध्यापक से जाके मिलना पड़ेगा। आप केवल मार्केटिंग भरोसे नहीं रह सकते। एक बात ये तो हुआ आपका एक सवाल। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों की स्किल पे काम क्यों नहीं हो रहा, मैं उसको एक सिंपल सा जवाब दूं। देखो, इसमें बच्चों की हमें जो पढ़ने की टेक्निक है उसको सुधारना पड़ेगा। उसमें क्या खराबी है? जो आपने सवाल पूछा कि हमें नंबर याद रहते थे, आज नहीं रह रहे। उसका रीजन सिंपल सा है कि मान लीजिए आप मुझे कहीं मिले और आपको लगा कि बेनीवाल सर का नंबर याद करना जरूरी है, आपके पास ना कागज है, ना पेन है, ना फोन है। मैंने बोला, उसके बाद आपने क्या किया? सर मैंने आपको नंबर बोला, आपने जरूरत, पहली चीज है कि आपको जरूरत महसूस होनी चाहिए कि मेरा नंबर इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चे को पहले ये महसूस करवाना है कि पढ़ाई जरूरी इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी, उसको फिर क्या कर, आपने अगला स्टेप क्या किया? सर जब मैंने आपको नंबर बताया तो आपने उसे याद करने की कोशिश रिपीट करूंगा। आपने बार बार मन ही मन रिपीट किया कि ये मेरा नंबर है 9812712029। जिस स्टाइल में मैंने बोला आपने उसी स्टाइल में उसको 3 बार रिपीट किया। इसका मतलब ये निकला कि हम पहले उस चीज को मेमोराइज करते हैं, हमारी मेमोरी में सेव करते थे, दिमाग में सेव करते थे। आज बच्चा उल्टा कर रहा है। आज क्या हो रहा है? हम फोन निकालते हैं, हम नंबर बोलते हैं, आपने दिमाग से, कान से सुना, दिमाग से में महसूस किया, फोन में डाल दिया, दिमाग कहता है फोन में डाल दिया। उसी तरह जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चा क्या कर रहा है? सुना, समझा, कॉपी में उतार दिया। यानी उसने सब कॉपी में उतार दिया, दिमाग में नहीं उतारा। इसी कारण से बच्चा IIT, जो बच्चा 10th में 90% ले रहा था, 95 ले रहा था, वो IIT मेंस के एग्जाम में 320 में से 100 नंबर नहीं ला रहा। तो पेरेंट्स कैसे डिसाइड करें कि जो बच्चा कहीं इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाने के लिए डाल दिया, उसके बाद बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उस बच्चे का एक तरह से उसने जहां वहां पढ़ के कितना उसने ज्ञान हासिल किया, उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से वो करें? यस, इवैल्यूएशन आप जिसकी बात कर रहे हैं शर्मा जी, उसे कहते हैं इवैल्यूएशन। कि बच्चा इवैल्यूएट कैसे करे कि वो ठीक पढ़ रहा है। पेरेंट्स कैसे इवैल्यूएट करे कि वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे ने 12th कर ली और वो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ड्रॉप कर रहे हैं और पेरेंट्स इस बात की आज भी चिंता कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट आ रहा है सर इंस्टीट्यूट में 720 में से 650 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, तीसरी रैंक है, 5वीं रैंक है। इस बात की तसल्ली कैसे करें? सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ सभी पेरेंट्स को। पिछले साल का नीट का पेपर फोटोस्टेट की दुकान से जाके कहीं निकाले, खुद तसल्ली करें। ये आइडिया आपको नहीं मिलने वाला, बहुत बड़ी आइडिया दे रहे हैं। प्रिंट निकाले, जो पिछले साल पेपर हो या 2 साल पहले या 3 साल पहले कितने पेपर पढ़े, जाके आप निकालिए। निकालने के बाद क्या करिए, अपने बच्चों को उनको कहते हैं आंसर की भी दे दे और उसको खुद चेक करें बैठ के कि कितने ठीक किए और कितने गलत किए। आपको तो ABCD तो मिलाना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसी की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल इवैल्यूएशन। और एक और दूसरी बात, इस बात से मुझे याद आया, एक बड़ा ही सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, बड़ा ही भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जाती है टेस्ट सीरीज के नाम से। आप इस इंस्टीट्यूट इस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लें, इस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लें, स्कॉलरशिप लें। हाँ, मैं आपको कहना चाहूंगा टेस्ट सीरीज NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस संस्था ने बच्चों का IIT एग्जाम लेना है या नीट एग्जाम लेना है, उन्होंने फ्री में आप हैरान रहेंगे शर्मा जी, फ्री में वेबसाइट बनाकर हजारों टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सब डाल रखा है। और पेरेंट्स और बच्चा कहता है सर मैं इस इंस्टीट्यूट में जाके ये 10,000 की सीरीज ले लूं क्या? देखिए, कारण कि वो फ्री है, उसको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, उसको कोई प्रमोट भी नहीं कर रहा, खास बात। और आप ये समझ के चलें सर, जिसकी एडवर्टीजमेंट ज्यादा दिख रही है, कभी भी आपके पास IIT से फोन नहीं आएगा, ना ही आपके पास डॉक्टर बनने के लिए एम्स से फोन आएगा कि कृपया करके बच्चा भेजें। अच्छी जगह पेरेंट्स को खुद ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी आपको। सीधा सा कहूंगा, टीचर सेलेक्ट करने में और संस्थान सेलेक्ट करने में भी शर्मा जी पेरेंट्स को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सर पेरेंट्स को मेहनत करने के लिए तो जगह छोड़ा ही नहीं ना इंस्टीट्यूट वालों ने, वो लेके टीम गठित कर दी, मार्केटिंग वाले पहुंच जाते हैं, घर घर डोर टू डोर स्कूलों में पहुंच जाते हैं, वहीं से बच्चे का एडमिशन करके ले आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें आपको अपने दिमाग से फैसला लेना पड़ेगा। पहली बात मैं पेरेंट्स को कहूंगा, वो जाके
संस्थान को विजिट करें, जी। काउंसलर से मत मिले, रिसेप्शन से मत मिले, सिर्फ और सिर्फ अध्यापक से मिले जिसे आपके बच्चे को पढ़ाना है। जी। क्योंकि जितने मार्केटिंग के लोग हैं या फिर जितने भी आपके मिलने वाले लोग हैं या आपके जिसे काउंसलर कहते हैं, वो ना फिजिक्स जानते हैं, ना केमिस्ट्री जानते हैं, ना मैथ जानते हैं, ना बायोलॉजी जानते हैं। कम से कम आप सबसे पहले कहें कि जो अध्यापक है हमें उनसे मिलवाई, उनकी क्वालिफिकेशन पूछें, उनका एक्सपीरियंस पूछें, उन्होंने जिंदगी में कितना टाइम टीचिंग पे लगाया है ये जरूर पूछें। अगर आप किसी भी बड़े संस्थान की बात करें, अगर वहां एक नया बीटेक किया हुआ लड़का या लड़की जिसको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, एक्चुअल में तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, वो अपना अभ्यास कर रहे हैं और उस अभ्यास का शिकार हो रहा है बच्चा और वो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी खूब सारी फीस दी है। तो मैं कहूंगा कि आप कम से कम एजुकेटेड टीचर्स को ढूंढें। जरूरी नहीं है वो आपको एक स्कूल में भी मिल सकता है, क्या पता आप उसकी पहचान ना कर पा रहे हो। कई बार मैं देखता हूँ 10th में भी जैसे जैसे आप ये अपने एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम होते हैं, एग्रीकल्चर लेवल के HAU का होता है, उसमें क्या है सर 3 महीने का कोर्स है, क्रैश कोर्स के नाम से बैच चलाए जाते हैं, लेकिन उनमें आप एक बात महसूस करें, उस 10th वाले टीचर का सबसे बड़ा रोल है जिसने बच्चे को 2 साल तैयार किया है। हम कैसे भूल सकते हैं उसमें स्कूल का रोल नहीं है, उसमें स्कूल का रोल है। कृष्ण जी, आपका बड़ा लंबा अनुभव है और एक तरह से एजुकेशन से लगभग 15 से 18 साल के करीब आपको है। तो पेरेंट्स जहाँ बच्चे में जैसे आपके इंस्टीट्यूट में लगा के चलो एडमिशन कराने के लिए बच्चे को लेकर आते हैं, तो यहाँ पे ना बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं ना, पेरेंट्स प्रभावित, तो यहाँ तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे वो हैं, तो वो क्या करते हैं जो बैठे हैं चेयर पर, जो चेयरपर्सन है, जो भी एक तरह से यहाँ के संचालक है या अच्छी एजुकेशन लेके बैठे हैं, उनसे बिना मिले काउंसिल में गए और उनसे मैडम से बातचीत कर ली और काउंसलर ने जो बता दिया उन्होंने फॉर्म भर दिया, फीस जमा करी, उसके बाद चले गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक डर पैदा किया जाता है। इस डर के मैं कई तरीके बता देता हूँ आपको, आप समझिए और आप पेरेंट्स लोग बहुत जरूरी समझिए। जैसे एक गांव से आने वाला आदमी है, उसने धोती कुर्ता पहन रखा है, वो खेती करता है, या फिर एक शहर में रहने वाला एक नॉर्मल काम करने वाला पेरेंट्स है जो अपना नॉर्मल काम करता है, वो इंग्लिश में एक्सपर्ट हो ये जरूरी है क्या सर? नहीं है। खेती करने वाले इंसान को तो बिल्कुल नहीं आएगी। हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, जितनी भी मैनेजमेंट व्यवस्थाएं हैं वो चेयरपर्सन पे ऐसा आदमी बैठा देते हैं जो आप बात करेंगे हिंदी में, वो आपको जवाब देंगे इंग्लिश में। आपका पहला ही डर दबा दिया गया। उस डर से पेरेंट्स हिचकिचाते हैं कि पता नहीं कौन है। अरे भाई कौन क्या है, रास्ता दिखाने वाला आदमी है। अध्यापक एक गाइड है सर, गाइड का मतलब रास्ता दिखाना, ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता गलत है। अब उसमें आपको डर होगा तो आप सोचिए आपका बच्चा कितना डरेगा। अब सोचिए इस बात को कि जब आप इतनी उम्र ले चुके हैं, जरूर आपको हो सकता है फिजिक्स ना आए, पेरेंट्स को केमिस्ट्री ना आए, मैथ ना आए, अगर वही आता होता तो फिर पढ़वाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन उनके पास एक चीज तो है ना सर, वो है जिंदगी का अनुभव। वो अनुभव लेकर जाए। तो पेरेंट्स कैसे डिसाइड कैसे करें कि हाँ ये इंस्टीट्यूट बढ़िया है, यहाँ पे हमें बच्चों को भेजना चाहिए, अगर यहाँ भेजेंगे तो हमारा बच्चा लायक होगा, जो एक तरह से जो सपने देख रहे हैं माँ बाप, वो बच्चे वहां जाने के बाद साकार करेंगे। हाँ, बहुत जेन्युइन सवाल है आपका, ये बड़ा ही कड़वा और जेन्युइन सवाल है। इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस संस्थान में जाए वहां समय मांगे। 1 दिन का ट्रायल नहीं जी, 1 दिन का ट्रायल नहीं। 10वीं के बच्चे को 1 दिन का ट्रायल मजाक है, किस बात का ट्रायल है? वो तो 2 कहानियां सुना के भेज देंगे सर, वो बच्चा इंप्रेस हो जाएगा। चाहे टीचर को कुछ ना आता हो, नहीं, आप उनसे कहें हमारी फीस हम 10 से 15 दिन में जमा कराएंगे, पूरी फीस बिल्कुल ना जमा कराएं। अगर आपकी 1-1.5 लाख रुपए फीस और आपने पहले दिन जमा करा दी, आप सिर्फ एक ही काम करने लग रहे, वो है तारीफ। सराउंडिंग के कारण आप कुछ नहीं कर सकते। तो सर इसमें एक चीज मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि ट्रायल क्लासेस होती हैं, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन। ट्रायल क्लासेस में आ जाते हैं टीचर्स, बच्चों के साथ एक तरह से घुलना मिलना, एक तरह से शेरो शायरी चलना, बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर बच्चे को एक तरह से तो टीचर बहुत बढ़िया है, ये तो अपने हैं, तो पेरेंट्स को जाके गाइड करते हैं, बहुत अच्छा है और वहीं में जाऊंगा। तो इस चीज का भी खामियाजा आखिरकार पेरेंट्स को तो भुगतना ही है, साथ ही बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें आप पहली बात तो ये पता करें कि जो वहां जिस संस्थान में आप बच्चे को डाल रहे हो, वहां केवल क्या मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है या अध्यापक दिखाई दे रहा है? सबसे पहले एक परमानेंट आदमी वहां होना चाहिए जिसे सब्जेक्ट का ज्ञान हो। अगर केवल मैनेजमेंट का आदमी संस्थान चला रहा है, इसका मतलब दिक्कत होंगी, क्योंकि टीचर्स बदल जाते हैं सर। मान लो मुझे आज 16 साल फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री पढ़ाते हो, मैं ये महसूस करता हूँ कि टीचर को थोड़ा सा भी साधन मिल गया तो वो फ्लक्चुएट कर जाएगा। अब लेकिन मैं तो नहीं बदलने वाला, मैं खुद यहाँ हूँ, तो मेरी पकड़ रहेगी, मेरे काम पे पकड़ रहेगी। जैसे आप जिस काम को जानते हो, अगर आप उस काम को कहीं दूसरा करे तो नहीं चलेगा, लेकिन आप खुद संभालेंगे तो वो चीज अलग ही
रिस्पॉन्स देगी। और मैं कहूंगा पेरेंट्स से कि आप सबसे पहले ना टीचर जिनसे मिले सबसे मिले, एक अध्यापक से नहीं पूरी टीम से मिले और ये पता करें कि वो रियल में आपके बच्चे को कामयाब करने के लायक है कि नहीं है। उसके लिए आप 10-15 दिन का समय लें। आप थोड़ी फीस जमा करा दें, अगर आपको इंस्टीट्यूट दबाव दे रहा है 2-4-5 हजार जमा करा दें, उससे हमें खतरा नहीं होता। लेकिन अगर आप पूरी फीस जमा कराते हैं फिर दिक्कत है। लोग ये कहेंगे आपको भी जितने इंस्टीट्यूट वाले बोले क्या कह रहे हो कृष्ण जी, आपने तो सारा सर मैं खिलाफ बोल दिया, बोले रमेश जी तो चलते ही वैसे और आपने इनका साथ दे दिया। देखिए सर, मैं सबसे पहले एक अध्यापक हूँ और अगर हम सच नहीं बोलना सीखेंगे तो हम बच्चों को सिखाएंगे कैसे। मेरा ये मानना चाहिए, मेरा इसमें लॉस हो चाहे फायदा हो नुकसान हो। चलो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपके यहाँ से ना हिसार में एजुकेशन हब है, आप जैसे शिक्षाविद यहाँ बैठे हैं, उसके बावजूद पेरेंट्स सोचते हैं चंडीगढ़ चले जाएं या राजस्थान सीखकर चले जाएं या अलग अलग जगह, जैसे कि एक तरह से एजुकेशन के हब है जहाँ का नाम एक तरह से प्रचलन में आ रहा है, वहां चले जाएं। क्यों हिसार को क्यों नहीं समझते कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा हो सकती है? हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा, ये है इल्यूजन, भ्रम। भ्रम क्या है? वो एक तरह की मृग तृष्णा है, जिसे फिजिक्स में मिराज कहा जाता है कि भी आपको लग रहा है कि दूर तालाब है, तालाब के नीचे पानी है और उसमें पेड़ की छाया बन रही है। उस भ्रम में हिरण जो है ना वहां पहुंचता है, वहां देखता है वहां भी कुछ नहीं है, फिर उसे लगता है दूर कुछ है। उसी तरह से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, चाहे आप मेरा इंस्टीट्यूट आए ना आए, हिसार में हर इंडिया का जिसे आप XYZ ब्रांड कहते हैं सब है। ऐसा कोई स्पेशल पेडागोजी या स्पेशल स्कीम कोटा या सिक्कर में कहीं नहीं है। अपने बच्चों को अपने पास रखें, उनकी केयर करें, उनका ध्यान दें, उन्हें मोटिवेट करना है। और आज की ऑनलाइन जमाने में शर्मा जी, ऐसा कोई अध्यापक आपको नहीं होगा जो आपके फोन में ना हो, ऐसा कोई मटेरियल नहीं होगा जो आपके फोन में ना हो, और ऐसा कोई मटेरियल जो फ्री ना हो, जिसे कई बार हम बिना ज्ञान के पैसा दे रहे के। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब बच्चा कहता है कि सर मैंने ये चीज इतने हजार में खरीदी जो कि फ्री में पड़ी, बस सिर्फ देख नहीं पा रहा, ढूंढ नहीं रहे हम। थोड़ी सी सर्चिंग देखो पेरेंट्स को करनी पड़ेगी। मैं कहूंगा मेरे पास भी आए तो सवाल कड़वे लेकर आए, सवाल पूछे, जेन्युइन सवाल पूछे, मैं जेन्युइन जवाब दूंगा सर। जैसे कि बहुत सारे ना एजुकेशन को भी बार बार ही कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, स्टाफ रखा हुआ है बहुत बड़ा, एक तरह से अंदर जाएंगे तो घुसते ही ऐसा लगेगा कि हम तो कहीं शॉपिंग मॉल में आ गए, इस तरह के ना, मतलब पूरा 5 स्टार होटल की तरह जचा के फोबिया क्रिएट होगा। तो पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए? पहले 2-3 बार मैं ये सवाल कर रहा हूँ, पेरेंट्स के ऊपर दबाव नहीं दे रहा हूँ कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि ठीक है बच्चे ने डिसाइड कर लिया तो बोला ठीक है। क्यों ज्यादातर ना गाँव के पेरेंट्स मतलब वो बात करें, और सेक्टर 13-14 आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे यहाँ के ये सोचते हैं हम बाहर जाके पढ़ाई करें, तो उन लोगों के लिए पेरेंट्स ये जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिफरेंस है कि बच्चा डिसाइड कर लेगा। हम आपको बता दें सर, जैसे आप और हम जा रहे हैं और अपने छोटे 5 साल के बच्चे को लेकर हम मार्केट में जा रहे हैं जी, क्या वो ये नहीं कह सकता कि ये मुझे टॉफी जो है वो सुंदर लग रही है, इसका कवर अच्छा है, इसलिए मुझे पापा यही दिलाओ। पर क्या आप और हम वो बेवकूफी करेंगे कि उसको दिला के वो दे दें जिससे उसको फेंकना है, जो अच्छी भी नहीं है, उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह बच्चे का डिसीजन एक इमेच्योर डिसीजन है, उसे ना तो सच्चाई पता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो भी वो कह सकता है मुझे पढ़ाई कम समझ आ रही है, तो भी हम नहीं मान सकते। पेरेंट्स को सबसे पहले समय लगाना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसका प्री रिव्यू लेना पड़ेगा। भी आप सिर्फ है ना कि टॉपर्स बच्चे से बात करते हैं, क्या सारे टॉपर हैं सर? कितने होंगे? 25 लाख बच्चा अगर IIT मेंस के पेपर में बैठता है तो केवल 2 लाख है सर जो 300 के पेपर में 16 पा रहा है। बाकी का क्या? बिल्कुल, वो बाकी के 20 लाख तैयारी कर रहे हैं ना सब इंस्टीट्यूटों में, सब में टॉपर हो गए क्या? नहीं है। तो पेरेंट्स को थोड़ा शांति से टीचर्स से मिल के थोड़ा घूम के केवल कागज होर्डिंग देखना बंद करें जी। आप बिल्कुल भी ना देखें। भी पहले आप वहां जो बच्चे पढ़े हैं उनसे एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, जो बच्चा वहां पढ़ के गया उससे बात कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, वहां जाकर कुछ दिन बच्चे को समय बिता के आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको टाइम देना, हाँ टाइम देना पड़ेगा जी। ये देखो बिना टाइम दिए अगर हम आंख बंद करके कोई डिसीजन लेंगे तो वो सही होने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। चलो सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, कई बार ना पेरेंट्स, आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, लंबा समय हो गया आपको, छोटे छोटे बच्चों को ना ट्यूशन का बर्डन दिया जाता है, छोटे बच्चों को बोला ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये बैग के बोझ में, बस्ते के बोझ में भी होता है, साथ के साथ पढ़ाई के बोझ में भी। मैं सेम यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे ख्याल से हर महीने में 2 या 3 बार मेरे साथ ऐसा होता है कि पेरेंट्स होता है और उनका बच्चा 6th स्टैंडर्ड में होता है और वो ये कह रहे होते हैं कि सर हम ट्यूशन कहाँ लगाएं। तो मेरा पहला जवाब ये होता है,
6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा, खेलने दो सर, जी। खेलने दो, उसको स्कूल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल उसको एनवायरनमेंट देगा, खेलने कूदने देगा। जब कॉम्पिटिटिव लेवल आएगा तब वो कम से कम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार इंसान होगा। उसे अपनी मातृभाषा भी सिखाएं, उसे खेलना कूदना भी सिखाएं, उसे सामाजिक ज्ञान भी दें, उसे मॉरल वैल्यूज भी दें कि ये बेटा सही बात है, ये गलत। तो वो आप वाली चीजें अगर कम हो गई ना, जो पेरेंट्स वाला ज्ञान है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और वो कम होने के कारण बच्चा ज्यादा खराब हो रहा है। ना वो IIT नीट लेवल है, वो भ्रम पाल रहे हैं। बच्चा बहुत ज्यादा समय भ्रम में रह रहा है कि मैं पता नहीं एकदम से कुछ हो जाएगा, मेहनत पे विश्वास नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम पे बिताया जा रहा है। हद से ज्यादा बच्चा फोन्स पे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में, इवन एडिक्शन भी हो रहा है। तो इनसे देखो पेरेंट्स को केयर करना पड़ेगा, और हो सके तो अपने बच्चों को मैक्सिमम कोशिश करें अपने पास रखें और थोड़ा समय उनके साथ बिताएं, ताकि उन्हें अपना ज्ञान दें, क्योंकि आप जो देंगे वो कोई नहीं दे सकता जी। पहली बात। जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स ध्यान रखें और आपने थोड़े निगाह में रखें, वहीं पे इंस्टीट्यूट जितने भी है, शिक्षाविद है, आप भी स्वयं भी है, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है? पेरेंट्स ने आपके भरोसे बच्चे को भेज दिया, आपने एडमिशन करा लिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी, पेरेंट्स से बड़ी नहीं है? बहुत ज्यादा बड़ी है सर, बहुत ज्यादा बड़ी है। और मैं इसको स्वीकार भी करता हूं कि हमें भी उतना ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो उसमें सर एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा कि कई बार जब हम कमी बता रहे होते हैं ना, कमी बच्चे की, तो वहां पेरेंट्स थोड़ा सपोर्टिव हो जाते हैं। तो डर सा लगता है कि ये गलत सोच रहे हैं, भी कमी होगी तो बतानी पड़ेगी, और जब बताएंगे तो उन्हें उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। समझना चाहिए कि टीचर को इस बात से आपत्ति नहीं है कि बच्चे में कमी है, वो कमी बताएगा तभी सुधरेगी। बिल्कुल। तो उस समय आप थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। जो हमारे प्राचीन बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई थोड़ा डांट फटकार से मूर्ति सुंदर बनेगी, खराब नहीं होगी। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो हमेशा सॉफ्ट रहे? और अगर वो सॉफ्ट है तो क्या वो अच्छा डिजाइन बना सकता है? नहीं बना सकता। तो मूर्तिकार से अगर अच्छी मूर्ति बनानी है तो पहली बात तो मूर्तिकार यानी अध्यापक अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, वो थोड़ी टोकापीटी करेगा जी, थोड़ी डांट फटकार उसको लगेंगी तो बुराई नहीं है, उसको समझाया ही जाएगा, वो अच्छा रहेगा। चलो, अब पेरेंट्स को और आपसे जितने भी जुड़े हुए हैं, सारे बहुत सारे एजुकेशन सेंटर चलाने वाले लोग भी हैं, उनसे क्या अपील करेंगे और पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे, ताकि जो बच्चे अपने भविष्य के लिए हर इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं, आपके पास भी आते हैं और में भी जाते हैं, तो उनके लिए आप लोगों का क्या दायित्व होना चाहिए? सभी संचालक भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि सच बताना पसंद करें। जितना हम सच्चाई का साथ देंगे, बच्चे की कमी है तो हम उसे छुपाए ना, हम उसे बताएं, वो हमसे जाए इस बात से हम डरे ना भी। यूं हमें खतरा क्या रहता है कि बच्चा छोड़ के चला जाएगा, हमने उसकी कमी शिकायत कर दी, तो उससे डरे नहीं। वो एक बार हमें लगेगा, लेकिन वो बाद में हमारी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। वो एक बार हो सकता है हमारे खिलाफ हो जाए बच्चा, लेकिन वो बाद में सारी उम्र हमारी रिस्पेक्ट करेगा। तो मेरे सभी संचालक मित्रों से रिक्वेस्ट है कि वो सच का साथ दें, बच्चों के विकास पे ध्यान दें और उन्हें सच्चाई में एजुकेशन दें। उस बात का दावा ना करें जो वो करवाते नहीं है जी, पहली बात। दूसरी बात, पेरेंट्स से मेरी सलाह ये है कि वो टाइम टू टाइम जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पर्सनल कनेक्टिविटी रखें और सच्चाई में उनको भी सहयोग करें। टीचर्स को ना कि डिमोटिवेट ना करें, उनको डराए नहीं कि भाई आपने ये नहीं किया। अगर आपने उनको डर पैदा कर दिया, वो नहीं कहेंगे आपके बच्चों को जी, वो डांटना बंद कर देंगे, वो इग्नोर कर देंगे। सबसे खतरा तब है। मैं कहता हूं टीचर अगर बच्चे को डांट रहा है, बुराई नहीं है, अच्छाई है, लेकिन जब वो इग्नोर करना शुरू करता है तब असली सजा दे रहा है, वो खतरनाक है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो टीचर से इतनी कनेक्टिविटी रखे कि उसको ये डर पैदा ना हो कि अगर मैंने इसको कुछ कहा तो इसके पेरेंट्स आकर मुझे कह देंगे कि आपने डिप्रेशन में डाल दिया बच्चे को, आपने इसको डांट क्यों दिया, ये नाराज है। घर में भी तो नाराज होते हैं ना जी, बच्चे होते हैं कि नहीं होते भी। आपसे मैं शर्मा जी पूछूंगा कि अपना बेटा है बेटिया कभी नाराज नहीं होता? महीने में मेरे ख्याल से तो 5-7 बार मिनिमम है, तो हमसे क्यों नहीं होंगे सर? और अगर नहीं हो रहे तो कुछ गड़बड़ है, सीधी सी बात है, कुछ गड़बड़ है, नहीं तो होंगे, है ना। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। और जैसे कि हमने आज बातचीत की कि पेरेंट्स एक तरह से अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक तरह से सोचते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, पढ़ाई अच्छी हो, उनको तकलीफ ना हो। वहीं पर कई बार क्या होता है कि जो एजुकेशन में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, वहां पर भीड़ है और उस भीड़ में एक तरह से बच्चा गुम हो जाता है। जिस हिसाब से
माँ बाप सपने सोच के भेजते हैं और वो सपने वहीं पे साकार नहीं हो पाते, धूमिल हो जाते हैं क्योंकि भीड़ में खो जाता है। उसी को लेकर हमने कई सवाल थे, कृष्ण बेनीवाल जी से हमने बातचीत की और इन्होंने अच्छे से जवाब भी दिया। आप इनकी बातों पर गौर भी करें, ये नहीं कह रहे कि मेरे पास आए, कहते कहीं भी जाओ, ना लेकिन शिक्षा जो विद है, जो कि वहाँ के पढ़ाने वाले एक तरह से टीचर्स हैं, उनसे आप मिले, अपने बच्चे के बारे में डिस्कस करें और आपको लगता है वाकई में यहाँ हमारा बच्चा जाके भविष्य सुनिश्चित होगा, तो आप वहीं पे एडमिशन करें। इस तरह की बातें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।